नमस्कार सभी छात्र, स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 पर। तो आप जुड़े रहिए और बने रहिए इस क्लास में कंटिन्यू। ठीक है, तो इस क्लास को रन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ख्वाहिश आपसे भी है कि अच्छा लगे चैनल या वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को देखने में अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर भी करें। तो चलें नेक्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज वही है, नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन जहाँ से बंद किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि, ठीक, दे रखा है ए पार्ट में रूट में, इनको पहले करवा दिए हैं 2, 1 प्लस कॉज ए बटे 1 माइनस कॉज ए बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बी पार्ट दिया है रूट ऑफ 1 माइनस कॉज ए बटे में 1 प्लस कॉज ए बराबर कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, सी पार्ट में दिया है क्या? रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए। और एक पार्ट और दिया है डी पार्ट में, क्या है? रूट में है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ठीक, ये हमको सिद्ध करने हैं। इसको सिद्ध करना है, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक, तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात तो पता ही होंगे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉज, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉज बटे साइन। ये तो सब आपको पता ही होंगे। आप 11th क्लास में, आप 10th पास करके आए, आप सबको ये पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, इससे पहले हमने आपको बताया है, सब कुछ बताया आपको। चलिए, तो पहले ए पार्ट लगाते हैं। ए पार्ट दिया क्या है? 1 प्लस कॉज ए बटे 1 माइनस कॉज ए। ठीक, अब हम लेफ्ट साइड से लगाएंगे और राइट में पहुंच जाएंगे। ठीक, चलो हम लेफ्ट साइड से लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, देखिए इसमें बाद में लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को यहीं उतार ही लेते हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, ये है। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस है, तो हम कोशिश ये करेंगे प्लस लाने की। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस रहे। ठीक, तो हम ऊपर वाले की करड़ी बना देते हैं, यानी कि नीचे वाली की करड़ी बना देते हैं। ऊपर वाली की नहीं, नीचे वाली की करड़ी बनाएंगे। ऊपर प्लस रहेगा, नीचे वाली की जब हम करड़ी बनाएंगे तो माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा। करड़ी बनाते वक्त इनके चिन्ह जो हैं वो बदल जाते हैं। ठीक, प्लस के माइनस हो जाते हैं, माइनस के प्लस हो जाते हैं, तो नीचे वाली की करड़ी बना देते हैं। ठीक, यानी कि
1 प्लस कॉज ए का अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दे रहे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, रूट खींचते हैं और रूट के अंदर 1 प्लस कॉज ए, अच्छे से समझिएगा, एक कोष्ठ में रहेंगे बटे में 1 माइनस कॉज ए एक कोष्ठ में रहेंगे। अब हम कड़ी बना रहे हैं 1 प्लस कॉज ए, यानी कि 1 प्लस कॉज ए का ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 प्लस कॉज ए। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? 1 प्लस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए ये आपस में कट जाएंगे, पहले वाली जो वैल्यू है वही हमको मिल जाएगी। अपने से हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो अंश और हर साथ दोनों साथ में कर रहे हैं, यानी कि वैल्यूएशन बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 प्लस कॉज ए भी 1 प्लस कॉज ए ये स्क्वायर में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबर रूट रहेगा 1 प्लस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए की होल स्क्वायर बटे ये 1 माइनस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए, वर्गांतर में है a माइनस बी और a प्लस बी, ये वर्गांतर में है तो ये किस में आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो एक की स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगी, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर ए बराबर रूट डालेंगे 1 प्लस कॉज स्क्वायर ए कॉज ए की होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब आप ये देखिए, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे वर्ग है और यहाँ भी वर्ग है, ये सब बाहर निकल आएंगे, रूट से बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से बाहर निकालेंगे, ये 2 है तो एक बार बाहर निकल जाएगा 1 प्लस कॉज ए बटे में ये साइन स्क्वायर ए है, यानी कि साइन स्क्वायर ए ये भी वर्ग में है तो रूट से बाहर निकल आएगा, तो बचेगा क्या, साइन ए। ठीक, समझ में आया आपको? अब इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि साइन को जो हर है हर पद में कर लेते हैं, अलग अलग पद कर लेते हैं। ठीक, तो 1 बटे में साइन ए प्लस कॉज ए बटे में साइन ए। ठीक, हो गए अलग अलग, अलग ही अलग तो किए, लासा आ जाएगा, लासा ले लेंगे तो पुरानी वाली फिर वैल्यू में पहुंच जाएंगे, अलग अलग हो गया। तो बराबर 1 बाई साइन ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए, कोसेक ए प्लस है प्लस लगा दिया, और कॉज ए बटे साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए, कॉज ए बटे साइन ए बराबर कॉट ए। तो हमको यही सिद्ध करना था, ये जो रखी है वैल्यू ये हमने सिद्ध कर दिया। राइट हैंड साइड यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। इस तरीके से होता है। आपको पहले क्वेश्चन लगाने से पहले आपको ये देखना है कि हमको करना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, तब हम चलेंगे। यहाँ पे प्लस रखा है, हमने प्लस सोचा कि अंश में प्लस आए तो हम ऐसा कुछ करते हैं, ऐसी करड़ी बनाते हैं जिससे कि हमको प्लस रहे। अगर हम यही ऊपर से करड़ी बनाते, 1 प्लस कॉज ए की करड़ी बनाते तो 1 माइनस कॉज ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ऊपर हमको माइनस मिल जाता, तो क्वेश्चन आता नहीं। तो इसलिए पहले समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद आप लगाइए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? साफ करते हैं, फिर अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है तो सेम ही, बिल्कुल सेम की जैसे ही है। पार्ट बी देखो क्या कह रहा है, बी पार्ट रूट में है 1 माइनस कॉज ए, यहाँ माइनस लगा देते हैं, बटे में 1 प्लस कॉज ए, यहाँ प्लस कर देते हैं, बराबर कॉसे के माइनस कॉट ए, यहाँ माइनस कर देते हैं। बस फिर से सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब हम यहाँ पे माइनस की करड़ी बनाएंगे, प्लस की नहीं बनाएंगे।
माइनस लाना है, प्लस की कर लो या माइनस की कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस की करेंगे तो सही रहेगा, नीचे से लेके चलते हैं क्योंकि हमको माइनस मिल जाएगा। हम कड़ी नीचे से ही बनाते हैं, ठीक है। नीचे से बना देते हैं तो हमको ये माइनस मिल जाएगा। अगर हम ऊपर वाले से बना रहे थे, ऊपर वर्गांतर हो जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, आएगा नहीं। तो हम नीचे से बना के चलते हैं जिससे हमको पहले की जैसी वैल्यू मिल जाए। चलो हम नीचे वाली से कड़ी बना लेते हैं, ठीक है। तो रूट खींच दिए हम, 1 माइनस कॉज ए, एक कोष्ठ में बटे में 1 प्लस कॉज ए, एक कोष्ठ में। अब हम नीचे वाले की कड़ी बना रहे हैं, 1 प्लस कॉज ए, ठीक है, बटे में 1 माइनस कॉज ए, यानी कि 1 प्लस कॉज ए की कड़ी क्या होगी, 1 माइनस कॉज ए, उल्टा 1 माइनस कॉज ए, कड़ी आपने पढ़ी होगी। अब देखिए 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस कॉज ए है तो ये हो जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉज ए की होल स्क्वायर बटे, अब ये देखिए 1 माइनस कॉज ए, 1 प्लस कॉज ए, वर्गांतर हो गया तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, ठीक, यही रहेगा। अब बराबर का निशान फिर से लगाएंगे। अब देख लीजिए स्क्वायर रूट डालेंगे तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए है बटे, सॉरी कॉज स्क्वायर ए नहीं है, 1 माइनस कॉज ए की होल स्क्वायर है, 1 माइनस कॉज ए की होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉज ए की होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, ये 2 बार अंदर, ये भी 2 बार अंदर है तो एक बार ये बाहर निकल आएंगे, तो निकाल देते हैं बाहर। सॉरी, अब रूट की ज़रूरत नहीं है, जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो रूट की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार 1 माइनस कॉज ए निकल के आ गए और एक बार बटे में साइन ए आ गए, ठीक। अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, ये मिश्रित है, अलग अलग कर लेते हैं, तो कर लेते हैं अलग अलग। 1 बाई साइन ए माइनस कॉज ए बाई साइन ए, ठीक। अब आपको पता तो होगा ही 1 बाई साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए माइनस चिन्ह लगा देंगे और कॉज ए बटे साइन ए तो आपको पहले से पता है कॉट ए, कॉट ए, ठीक। और हमसे यही पूछा था कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक। समझ में आया आपको? अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा क्लास को। चलो इसको साफ कर देते हैं, जब तक हम साफ करते हैं तब तक आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, आपके दोस्त देख सकें, ठीक, उनको इसका बेनिफिट मिल सके। ये फ्री क्लास है, पेड नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क क्लास है। तो निःशुल्क क्लास में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें तो अच्छी बात है। अपने दोस्तों को शेयर करिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, सी में क्या दिया है, रूट में है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए, ठीक। हमको ये सिद्ध करना है तो लेफ्ट से लगाते हैं, 1 माइनस साइन ए
ठीक, बटे में 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए की हम फिर से कर्ली बना देंगे क्योंकि हमको माइनस चाहिए, ऊपर माइनस हमको मिल जाएगा। ठीक, तो चलो हम कर्ली बना देते हैं। 1 माइनस साइन ए की क्या रहेगी कर्ली, 1 प्लस साइन ए की कर्ली 1 माइनस साइन ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए की कर्ली 1 माइनस साइन ए। तो इसका ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, ये कोष्ट में रहेंगे, कोष्ट में कर देते हैं। ठीक, बराबर का निशान लगाया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर 1 माइनस साइन ए की होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार दिया, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब ये देखिए 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए, ये वर्गांतर का सूत्र बन गया। तो 1 की स्क्वायर 1 रहेगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, पहले की जैसे बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, बस समझिए और चलते जाइए। तो 1 माइनस साइन ए की होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉज स्क्वायर ए। अब देखिए ये स्क्वायर रूट है, इनका भी स्क्वायर है, इनका भी स्क्वायर है, ये 2 बार है रूट के अंदर, एक बार बाहर निकल आएंगे, बराबर 1 माइनस साइन ए बटे में कॉज ए। इनको अलग अलग कर लें, यहाँ कर लेते अलग अलग, तो 1 बाई कॉज ए माइनस साइन ए बटे में कॉज ए बराबर क्या रहेगा, 1 बाई कॉज ए। जो 1 बाई कॉज ए है वो सेक ए हो जाता है, ये इनके व्युत्क्रम संबंध है। 1 बाई कॉज ए बराबर सेक ए, माइनस निशान लगा दिया हमने। अब साइन ए बटे में कॉज ए बराबर होता है tan ए, और यही हमसे पूछा गया था सिद्ध करने के लिए, राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। ठीक, सेक ए माइनस tan ए सिद्ध हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो इसको साफ कर देते हैं, देख लीजिएगा फिर से। ये आपकी क्लास मैराथन क्लास है, और मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो नए जुड़ रहे हैं उनका भी, और जो पहले से जुड़े हैं उनका तो है ही। ये मैराथन क्लास चल रही है, मैराथन क्लास का ये सेकंड भाग है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि इसका डी पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए। ठीक, अब हम लेफ्ट साइड से फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो रूट डाल दिए हम, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ये प्लस है, हमको ऊपर प्लस लाना है, तो फिर से हम माइनस की कर्ली बनाएंगे। ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कर्ली बना लेंगे, तो कर्ली बना ले रहे हैं हम, बटे में 1 माइनस साइन ए की कर्ली हो जाएगी 1 प्लस साइन ए। ठीक, और यहाँ भी हो जाएगी कर्ली 1 प्लस साइन ए, ये कर्ली बन गई जाके 1 माइनस साइन ए का। जो 1 प्लस साइन ए है तो अंश में भी कर दिया हमने मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, ये कट जाएंगे तो पहली वाली जैसी वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर का निशान लगाया, रूट डाल दिए। अब देखिए ये क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 2 बार दिया है, और ये गुणे में है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर बटे, अब ये देखिए 1 माइनस साइन ए या 1 प्लस कॉज ए वर्गांतर पे है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, रूट डालते हैं फिर से। 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉज स्क्वायर ए, तो कॉज स्क्वायर ए को लिख देते हैं बराबर, अब ये स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए बटे में कॉज ए। ठीक, अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 बाई कॉज ए प्लस साइन ए बटे में कॉज ए, तो 1 बाई कॉज ए का व्युत्क्रम होता है सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉज ए बराबर होता है टेन ए, और हमसे यही पूछा गया था सिद्ध करने के लिए, और ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, समझ गए। आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चनों को समझने में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सिर्फ समझिए, इसके बाद लगाइए। पहले क्वेश्चन को दिमाग में समझिए, अच्छे से बिठा लीजिए, इसके बाद लगाइए। तो इसको साफ करते हैं और अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये वाला साफ करते हैं पहले, ये देख लीजिएगा जब तक। चलो साफ कर देते हैं इसको भी अब। ये मैराथन क्लास चल रही है पार्ट 2। मैराथन क्लास में सबका स्वागत है। ये मैराथन क्लास चल रही है पार्ट 2। लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर भी करते जाइए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कॉसेक की घात 4 है, कॉसेक द पावर ऑफ 4 थीटा, ठीक, माइनस कॉट की पावर ऑफ 4 थीटा, ठीक, बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। कॉसेक की घात 4 थीटा माइनस कॉट की घात 4 थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको पढ़ते कैसे हैं, कॉसेक द पावर ऑफ 4 थीटा माइनस कॉट द पावर ऑफ 4 थीटा, ठीक, इस तरीके से पढ़ते हैं। चलो तो इसको हम लेफ्ट से लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं सही से, कॉसेक द पावर ऑफ 4 थीटा माइनस कॉट द पावर ऑफ 4 थीटा, ठीक। अब देखिए पहले इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये दिया है x की घात 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इस पूरे की घात 2, यानी कि घातों का गुणा हो जाता है, घात का घात में गुणा हो जाता है, ठीक है। तो x की घात कितनी हो जाए, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत, इस तरीके से हम लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर माइनस इसी प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा जो दिया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको एक पद मान लेते हैं और ये एक पद है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, यानी कि अगर हम x मान लेते हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे पद को यानी कि x स्क्वायर थीटा को हम x मान लेते हैं, तो x मान लिए और ये 2 घात चढ़ा दी। इसी प्रकार से अगर हम कॉट
स्क्वायर थीटा को y मान लेते हैं और इसकी घात 2 चढ़ा देते हैं तो कोई दिक्कत? तो ये सूत्र क्या मिल गया हमको, x माइनस वाई एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में x प्लस वाई। बताइए कोई दिक्कत? इसी प्रकार से हम इसको इसी फार्मूले पे रख के सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, वर्गांतर पे लिख लेते हैं हम। ये वर्गांतर पे तो है ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे रखा है। चलो एक कोष्ठ में प्लस एक कोष्ठ में माइनस लिख लेते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक कोष्ठ में हो जाएगा और एक कोष्ठ में हो जाएगा मल्टीप्लाई में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ये आपको बता चुके हैं बहुत पहले से और आपको मालूम भी होगा। इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू हम 1 रख देते हैं। ठीक, बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में 1। तो बचा क्या, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सॉल्व हो गया, प्रूव्ड। कोई दिक्कत थी? कुछ भी नहीं था, बस समझना था, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ गए? तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तब तक आप शेयर करके लौट के वापस आइए। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, शेयर करके वापस आ जाइए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया रखा है, कोसेक द पावर ऑफ 6 थीटा, सॉरी कोसेक नहीं है, कॉज द पावर ऑफ 6 थीटा प्लस साइन द पावर ऑफ 6 थीटा, साइन द पावर ऑफ 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। ये दे रखा है। ठीक, चलो इसको लगाते हैं, क्या दिक्कत है। आपने एक फार्मूला तो सुना होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये फार्मूला सुना होगा ना आपने, ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है एक कोष्ठ में ए प्लस बी और एक कोष्ठ में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बस इसी से हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कैसे करते हैं। कॉज द पावर ऑफ 6 थीटा प्लस लेफ्ट हैंड से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं पहले तो ये देख लीजिए। कॉज स्क्वायर थीटा की होल क्यू, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देख लीजिए पहले, जैसे ये x है, x की पावर ऑफ, सॉरी इस तरीके से लिए, x की पावर 6 थीटा है, 6 x की पावर ऑफ 6 है, थीटा नहीं, x की पावर 6 है। तो
तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स की पावर स्क्वायर इंटू नहीं, इसकी होल क्यू, इस तरीके से लिख सकते हैं। घात में घात का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 2 कर दो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो इसको इसी हिसाब से लिख रहे हैं, समझाने के लिए आपको बताया। प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होल क्यू। अब ये आ गया इसी वर्जन में, ए क्यू प्लस बी क्यू में। ये एक पद हो गया इतना पूरा, और इसको एक पद मान लेंगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इस फॉर्म में रख दो, बस हो गया काम। रख देते हैं, ए की जगह कॉज स्क्वायर थीटा, बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल। चलो रखते हैं, बराबर एक कोष्ठ में ए प्लस बी, यानी कि एक कोष्ठ में हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक कोष्ठ में हो जाएगा, इसको बड़ा कोष्ठ लगा के चलते हैं, एक कोष्ठ में हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉज स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ये वाला 2 हमने रखा, ये वाला 2 ये लगाया है, ए तो ये पूरे को मान लिया कॉज स्क्वायर थीटा को, कॉज स्क्वायर थीटा तो ये रख ही दिया, ए की वैल्यू कॉज स्क्वायर थीटा हमने रख दी, और ये जो फार्मूला वाला है स्क्वायर, ये स्क्वायर है, समझ गए, इसको कायदे समझ लेना। प्लस अब साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर रहेगी, क्योंकि बी स्क्वायर है, तो बी की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बी की स्क्वायर, इस तरीके से हो गया साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। अब माइनस ए बी, यानी कि ए कॉज स्क्वायर थीटा है और बी है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस रख देते हैं, कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ तक समझ में आपको। अब आप ये देखिए, आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही वैल्यू मिलेगी 1 इंटू, अब इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इसकी घात में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉज की घात 4 थीटा हो जाएगी, प्लस इसी प्रकार साइन की घात 4 थीटा हो जाएगी, माइनस कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आई वैल्यू हमको। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिए, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा लाना है, वो भी माइनस के। ठीक है, कैसे आएगा, अब आप समझिए इस बात को। यहाँ ये माइनस पहले से रखा, हमको माइनस ही लाना है, यहाँ एक तो है ये माइनस के, माइनस का एक है ना ये कॉज स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, हमको 2 और चाहिए, तभी तो 3 होंगे जुड़ के। माइनस का 1 दिया है इतना, और माइनस के 2 और हमको मिल जाएंगे, तो ये 3 हो जाएंगे मिलके। तो हम करते क्या है, माइनस यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2, एक है, एक और चाहिए, 2 और चाहिए, तो लिख देते हैं 2 कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ने व घटाने पर। ठीक, एक बार हम जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, 2 कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, हमको वही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, चलो तो कर देते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, या इसको इस तरीके से ना करके तो इसी तरीके से लिखा रहने दें, जैसे हमने कॉज की घात 4 थीटा कर दी, इसको इसी तरीके से लिखा रहने दें, कोई दिक्कत, इसी तरीके से लिख देते हैं, नहीं फिर बाद में फिर हमको वही करना पड़ेगा। चलो वही कर देते हैं, कॉज स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, अब माइनस ये वाला कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बार हम इसको जोड़ देंगे और एक बार हम घटा देंगे, तो चलो हमने एक बार इसको 2 कॉज स्क्वायर थीटा इंटू
साइन स्क्वायर थीटा, एक बार हमने जोड़ दिया, ठीक। अब हम एक बार इसको घटा दे रहे हैं, -2 कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। कोई दिक्कत? ये एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, ये आपस में कट जाएंगे तो यही वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी। ये कोई दिक्कत? जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, वैल्यू उतनी है। अब ये कॉज स्क्वायर थीटा है, कोष्ट में कॉज स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, ये पहले वाली वैल्यू हमने रख दी, ठीक। अब ये प्लस वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं और ये माइनस वाले एक साथ रख देते हैं, ठीक। तो माइनस की वैल्यू हमने यहाँ रख, प्लस की वैल्यू ये रख देते हैं, +2 कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस के भी माइनस के ने जोड़ के रख देते हैं, तो -1 और -2 कितने हो जाएंगे, -3 कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये आई वैल्यू, ठीक। अब आप ये ध्यान से देखिए, इतना ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट मिलके एक फार्मूला बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, a + b की होल स्क्वायर वाला, ये वाला बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये वाला फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। a की जगह कॉज स्क्वायर थीटा रख देते हैं और b की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं, और 2ab तो है ही है, 2a की जगह कॉज स्क्वायर थीटा है और b की जगह साइन स्क्वायर थीटा है। तो रख देते हैं बराबर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये अंदर वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक। अब इसके जो स्क्वायर हैं, ये एक पद हो गया कॉज स्क्वायर थीटा, मतलब हमने मान लिया एक मन में कि a है, कॉज स्क्वायर थीटा बराबर a मान लिया और साइन स्क्वायर थीटा बराबर b मान लिया, भर रख दिया हमने। तो इस पूरे की होल स्क्वायर होगी। जब हम इस स्क्वायर को यानी कि कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो होल स्क्वायर है इसको खोलेंगे तो ये इतना हमको मिलेगा। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अब बचा क्या, ये -3 कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो रख देते हैं 1 बराबर 1। अब ये माइनस के 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और ये वाली वैल्यू फिर से रख देते हैं -3 कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और हमसे पूछा क्या गया था, ये इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। प्रूव हो गया कि नहीं। इस तरीके से लगाते हैं। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं और क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हमको कैसे चलना है पहले समझ लेते हैं, इसके बाद में चलाते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि जितना आप पेन चलाएंगे, जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, उतनी अच्छी आपको मैथ आएगी। मैथ चाहती है कि हमको जितना भी आप एक्सरसाइज करेंगे, हम उतना आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो इसको साफ करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसको पढ़ लें क्वेश्चन को, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपके पास बुक है तो उसको पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, क्वेश्चन को कायदे से पढ़ें और एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ें क्वेश्चन को। जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है, टूटने लगता है क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ो कि कहाँ से क्या पॉइंट हमको मिल रहा है, कैसे लगाना है,
और क्या क्या मिल रहा है, किसके सहारे चलना है, कौन सा फार्मूला यूज होना है। समझ गए। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो नए देख रहे हैं, नए लोग हैं, नए छात्र हैं, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अपना चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर, ये देखो चाप वाला क्वेश्चन है, चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश, 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हैं, के कोण बनाते हों, के कोण बनाते हों, के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का, तो उनकी, सही से लिख देते हैं एक साथ, लग रहा है जैसे कक्षा 2 के छात्र ने लिखा हो। तो उनकी बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। यदि वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आप ये ध्यान में रखिए कि जब ये चाप दे रहे हैं और ये एंगल जो डिग्री में दिए हैं, इनको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, इसके बाद हम रेशियो में ला पाएंगे। तो पहले इन एंगल को जो डिग्री में दिए हैं इनको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और क्या रहा है क्वेश्चन? यदि वृत्तों के समान लंबाई वाली चाप, चाप जो हैं दोनों वृत्तों के समान है। ठीक, लिख देते हैं। मान लीजिए कि पहला वृत्त का चाप L1 है और दूसरे वृत्त का चाप L2 है। ठीक, लिख लेते हैं। माना कि एक वृत्त का चाप L1 है व दूसरे वृत्त का चाप L2 है। ठीक, जो कि आपस में समान है। ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार L1 बराबर L2। ठीक, इसी प्रकार से फिर से मानते हैं, इसी प्रकार इनकी जो त्रिज्याएं हैं इसी प्रकार त्रिज्याएं मानते हैं। इसी प्रकार माना कि त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। ठीक, अब इनके जो एंगल हैं तथा इनके कोण θ1 व θ2 है। माना कि एक वृत्त का चाप L1 है, दूसरे का चाप L2 है।
प्रश्नानुसार ये L1 बराबर L2 यानी कि दोनों चाप आपस में बराबर हैं। तो इसी प्रकार मान लिए फिर से त्रिज्याएं भी R1 व R2 होंगी और इनके कोण भी θ1 और θ2 होंगे। तो हमको θ1 की वैल्यू दी है 60 और θ2 की दी है 75। ठीक, θ1 की हमको वैल्यू दी है 60, वो भी दी है किस में, डिग्री में। तो यहाँ लिखते हैं θ1 बराबर 60 डिग्री व और θ2 बराबर दिया है 75 डिग्री। ठीक, तो इनको हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कन्वर्ट कर देते हैं रेडियन में। ठीक है, तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने में तो θ1 बराबर क्या हो जाएगा, π/3 यानी कि पाई बटे में 180 गुणा पे 60 व इस वाले का कैसे लिखेंगे, θ2 बराबर π/180 गुणा पे 75 लिख दिए। ये कट जाएगा 6 × 3 = 18 3 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार जाएगा, काट दो। ये 15 × 5 = 75 5 दफ़े, और ये 15 × 1 = 15 15 × 2 = 30 12 बार। तो θ1 की वैल्यू जो आई हमको क्या मिली, π/3, और θ2 की जो वैल्यू मिली वो हमको क्या मिली, 5π/12। फिर से काट लो, देख लो गलत ना हो। 15 × 5 = 75 और 15 × 1 = 15 15 × 3 = 18 30 हो गए, 15 × 2 = 30, सही तो है। ठीक, इतना आया हमको मिला। अब आगे चलते हैं। हमको पता है कि चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई L बराबर होता है r थीटा से, इससे निकाल लेते हैं। ठीक, L1 बराबर R1 θ1 व L2 बराबर R2 θ2। ठीक, R2 θ2। अब चूंकि प्रश्नानुसार दिया L1 बराबर L2 तो रख देते हैं, प्रश्नानुसार यहां लिख देते हैं। प्रश्नानुसार L1 बराबर L2, तो यहाँ पे रख देते हैं हम वैल्यू R1 θ1 बराबर R2 θ2 रख दिए। जब हम यहाँ पे रख दिए तो R1 इसको यहाँ पे लाए, R2 हो गया बराबर, ये θ2 ऊपर रहेंगे, ये इधर चले जाएंगे, बटे में हो जाएंगे θ1। ठीक, कोई दिक्कत, अगर हम इनका यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, R1 θ1 R2 θ2। ठीक है, यानी कि R1 × θ1, ये जो θ1 है ये इस तरफ हर में चले गए। अब ये वाले जो अंश में θ1 है तो इस तरफ आएंगे, वो हर में आ जाएंगे, यानी कि ये जो R2 है जो हर में आ गए, R1 बटे में R2 θ2 बटे में θ1। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब हम θ2 और θ1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो कर देते हैं पुट। R1 दिया है π/3, ठीक, θ1 दिया है π/3 और θ2 दिया है 5π/12। तो θ2 की पहली वैल्यू रख देते हैं 5π/12 बटे, इसको यहां सॉल्व करते हैं। तो R1/R2 बराबर θ2 की वैल्यू क्या है, 5π/12 रख देते हैं। 5π/12 बटे में θ2 की रख दी, अब θ1 की रख देते हैं π/3 रख दिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कर देते हैं, तो 5π गुणा में 3 बटे में पाई गुणा में 12। ठीक, 5π गुणे में 3 बटे में 12 गुणे में पाई कर दिया। अब ये पाई से पाई कैंसिल होगी, ये 3 से एक बार, 3 से 4 बार जाएगा, तो बराबर क्या बचा, अंश में 5 और हर में 4। ठीक, तो इसलिए
R1 अनुपाते R2 की वैल्यू क्या आएगा? ये नीचे दिखाई दे रहा है? हमें तो नहीं लग रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं R1/R2 की वैल्यू क्या आ गई? 5/4। इसलिए R1 अनुपाते R2 बराबर 5/4 ये वैल्यू आएगी। ठीक, और यही आंसर रहेगा। ठीक, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, दिखाई दे रहा होगा? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका। बस आपको यहाँ पे ये समझना था कि यदि वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप, यहाँ चाप आ गया तो ये मान के चलिए अगर डिग्री है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एंगल आएगा, अगर वृत्त के अंदर चाप है, चाप और एंगल वृत्त में जो चाप से जो वृत्त बन रहा है और जो रेडियस है, रेडियस भी मिल रही है और एंगल भी दिया है, तो एंगल वो थीटा जो भी हो एंगल वो रेडियन में ही रहता है। तो जो डिग्री में एंगल दिए इनको हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन में। ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इस तरीके से भाई, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलते गए, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करने वाले हैं, बहुत हो गया, थकान सी हो रही है। तो जुड़े रहिए आप एकलव्य स्टडी 2.0 के साथ में, और आपको ऐसे ही एक से एक बेहतर वीडियो आपको मिलेंगी, एक से बेहतर क्लास, जिसमें आप ये कहेंगे कि ऐसी क्लास हमने नहीं देखी होगी। एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा बहुत अच्छे से, एकदम जो आपको दिमाग में सेट हो जाए। आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, घर में बहुत अच्छे से लगाएं, बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। तो इसका फीडबैक आप कमेंट करके दें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। लाइक करें वीडियो को और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, लाइक भी करें। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।